और सुबह 9 बजे तक करीब 11% मतदान की खबर है। महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.5% मतदान की खबर है। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक लगभग 13% मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक लगभग 15.5% मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है, वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग है। महाराष्ट्र श्रीनगर के बारामूला, कश्मीर के बारामूला से भी पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में 9 बजे तक लगभग 9% मतदान की खबर है। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक लगभग 13% मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 15.5% लगभग मतदान की खबर है। और बिहार में 8.86% 9 बजे तक यानी कि 9% लगभग मतदान की खबर है। वहीं झारखंड में 9 बजे तक लगभग 12% मतदान की खबर है। ओडिशा में 9 बजे तक 7% मतदान की खबर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 9 बजे तक 7.63% मतदान की खबर है। बारामूला में बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार के फेज में हमने देखा किस तरह से श्रीनगर में जब वोटिंग हुई तो लगभग 40% के आसपास वोटिंग हुई थी, जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग थी इस बार की। और ये 6 दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब दिग्गज सबसे पहले सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंचे। मायावती पहुंची मतदान करने के लिए, पीयूष गोयल पहुंचे, लल्लू सिंह पहुंचे, दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे, साध्वी निरंजन ज्योति पहुंचे और शांतनु ठाकुर भी वोट करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स भी लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अखंड इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखंड, सवाल इस बात को लेकर है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो उत्तर प्रदेश में इस बार थोड़ा बेहतर दिख रहा है। पिछले अगर हम 4 चरणों को छोड़ दें तो क्या गर्मी इसकी एक वजह हो सकती है कि लोग सुबह सुबह वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे और अपना काम पहले पूरा कर लिया? देखिए, गर्मी तो है ही, लेकिन लोगों की जागरूकता बढ़ी है, ये अच्छी चीज़ कही देखी जा सकती है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में फिलहाल इजाफा देखा जा रहा है, 12.89% का जो वोटिंग परसेंटेज सुबह 9:30 बजे का आया है, ये निश्चित तौर पर ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आखिरी के 3 चरण के ही चुनाव बाकी हैं। आज 5वां चरण है और 5वें चरण में जब अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र का चुनाव हो रहा हो तो ऐसे में यहाँ के लोगों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये लोगों ने समझा है और ये अच्छी चीज़ है। इसको प्रयास का असर भी कहा जा सकता है जो लगातार किया जा रहा है, चाहे वो राजनेताओं की तरफ से हो, खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोग जो इस तरीके से अपील कर रहे हैं, तमाम स्टार्स अपील कर रहे हैं, खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी तरफ से अपील की जा रही है। और इसके अलावा जिला प्रशासन जो कि निर्वाचन की भूमिका में है, निर्वाचन आयोग की भूमिका में है, उसकी तरफ से लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसका असर भी कहा जा सकता है। लोगों में एक जागरूकता आई है। मौसम जरूर सुबह का अनुकूल रहता है, तो इस वजह से गर्मी चूंकि बहुत ज्यादा पड़ रही है सुबह से हाल के जो बयान सामने आए, अगर आप उनको देखेंगे तो उससे भी हो सकता है कि इसका कुछ इंपैक्ट पड़ा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का बयान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बयान हो, चाहे वो विपक्षी नेताओं की तरफ से दिया गया बयान हो। क्या उसका असर भी है कि इस बार ये सिग्निफिकेंस राइज इस बार पोलिंग में दिख रहा है? बिल्कुल, चुनाव में जब बयान आते हैं, राजनीतिक बयान जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं, वो तड़के का काम करते हैं। तो माहौल में एक गर्माहट तो आई है इन बयानों की वजह से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं, ये इसको ज़रूर उसके असर से जोड़ के ज़रूर देखा जा सकता है। लेकिन केवल उसी का असर कहा जाए तो शायद लोगों में जागरूकता की बात जो आई है उसको हम नज़रअंदाज करने की बात कहेंगे तो हम श्रेय उनको भी देंगे। लेकिन बयानों की वजह से जो चटपटापन आया है, जो ये कहा जाए कि थोड़ा सा चुनाव और ज़्यादा मज़ेदार लोगों को लगने लगा, या उनको ये लगा कि नहीं अब उनकी सहभागिता और ज़्यादा होनी चाहिए। और चूंकि आखिरी के 3 चरण बाकी हैं, 2 तिहाई सीटों पे पहले ही चुनाव मतदान संपन्न हो चुका है और अब जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये आखिरी के 3 चरण हैं। और आखिरी के 3 चरण जो निर्णायक हो सकते हैं, चुनाव बदलने वाले और पलटने वाले भी हो सकते हैं। अखंड, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल चल रहे अपने सहयोगी अंजनी के पास, जो आपको बताएंगे 3 राज्यों के वीआईपी कैंडिडेट के बारे में। अंजनी, ओवर टू यू। तो 5वें चरण का मतदान जारी है। 49 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। अब वो जो वीआईपी उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता कर रही है, वो आपके सामने रखते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल साहब। ये इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी के उम्मीदवार
और अगले देखिए राहुल शिवाले, ये भी महाराष्ट्र से आते हैं, वीवीआईपी उम्मीदवार हैं, शिवसेना की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। और आप देखिए अनिल देसाई, ये भी महाराष्ट्र से है, मुंबई साउथ सेंट्रल से ये ताल ठोक रहे हैं। और एक और देखिए महाराष्ट्र से अरविंद सावंत, ये भी देखिए दिग्गज उम्मीदवार हैं और मुंबई साउथ से ये ताल ठोक रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी, देखिए झारखंड चलते हैं, झारखंड के ये कोडरमा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वीआईपी उम्मीदवार। और अगला चेहरा लाइए किस तरीके से। अब अगला देखिए ये हाजीपुर से, बिहार के हाजीपुर सबसे वीवीआईपी सीट है, यहां से चिराग पासवान, इनकी किस्मत का फैसला जनता कर रही है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, ये बारामूला से चुनाव मैदान में हैं और जनता इनकी किस्मत का फैसला कर रही है। इसके अलावा सज्जाद गली लोन, ये देखिए ये बारामूला से उम्मीदवार हैं और इनके भाग्य का फैसला आज जनता कर रही है। तो ये वो दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। बैक टू स्टूडियो। और हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए, ऋषि मिश्रा और आलोक वत्स, दोनों पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं। आप दोनों मेहमानों का इंडिया डेली पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ऋषि, सबसे पहला सवाल आपसे है, इस बार के वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो चुनाव है 49 सीट्स का, इसमें स्टेक तो 2019 के हिसाब से बीजेपी का सबसे ज्यादा है। तो देखिए विवेक जी, मैं ग्राउंड जीरो से लाइव हूँ मुजफ्फरपुर, जहां आज वोटिंग हो रही है। बिहार के 5 सीटों पे वोटिंग हो रही है, उसमें से एक मुजफ्फरपुर है। और मैं जहां से डिबेट में आपके साथ शामिल हूं वो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से ही मैं ग्राउंड जीरो से लाइव हूं। यहाँ अजय निषाद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय निषाद के पुत्र हैं, इस बार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वही 2019 में जो विपक्ष के उम्मीदवार थे राजभूषण निषाद, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े कांटे की लड़ाई इस बार है और मार्जिन मुझे लगता है कि 30,000, 40,000, 50,000 के आसपास रहने वाली है लोगों में। और सबसे पॉजिटिव बात है कि आज जो मौसम मुजफ्फरपुर का खुशनुमा है, वो गर्मी नहीं देखने को मिल रहा है। मौसम एकदम मतलब बारिश करवा दी है क्या? हो चुकी है ऋषि भाई, बारिश करवा दी है क्या? बादल छाया हुआ है, तो इससे मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। सबसे अधिक इसी सीट पे नजर है। ऋषि जी, वेदर रिपोर्ट टेलीकास्ट भी आप कर देते हैं बीच बीच में, है? नहीं, अभी मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है, तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और सबसे अधिक जो नजर किसी सीट पे है वो हाजीपुर है, जहां से चिराग पासवान लड़ रहे हैं। उनके विरुद्ध शिवचंद्र राम है। यहाँ पे कुशवाहा कोड़ी वोट जो है वो निर्णायक है, किधर जाते हैं ये देखना होगा। यहाँ पे हाजीपुर में चिराग पासवान को एज है, लेकिन लड़ाई यहाँ भी कांटे की बनी हुई है। इसी तरह मधुबनी है, इसी तरह एक दो और सीटें हैं, 5 सीटें हैं और 5 सीट जो है पिछले बार एनडीए के खाते में थी। तो इस बार जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ से तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ से ये तस्वीर सामने आई है, लखनऊ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो एकनाथ शिंदे की देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो वोट डालने के बाद वोटिंग का निशान दिखाते हुए। ये एकनाथ शिंदे थोड़ी देर पहले वोट डालने के लिए पहुंचे थे। ऋषि हमारे साथ लगातार बने हुए, आलोक वत्स जी हमारे साथ बने हुए, इसके अलावा तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए, अखंड हमारे साथ हैं, रमन हमारे साथ हैं बारामूला से। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह सुबह लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ऋषि, अपनी बात आप पूरी कीजिए, क्या लग रहा है बिहार में इस बार मुकाबला कैसा है? पर कांटे की लड़ाई है। 2 ऐसे सीट है जिस पे पूरा देश का नजर है। एक तो सारण, जहां से राजीव प्रताप रूडी और लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य, वही रोहिणी आचार्य जिसने अपने पिता के लिए किडनी दान किया था, तो सारण पे सबकी नजर है। उसी तरह हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, 5 सीटें हैं। 5 सीटें पिछले बार एनडीए के खाते में थी। इस बार कांटे की लड़ाई है और कांटे की लड़ाई में जो पार्टी कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर पाएगा, कार्यकर्ता वोटरों को बूथ तक लेके आएंगे, उसी पार्टी की जीत होगी। सामाजिक समीकरण पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई राष्ट्रीय मुद्दे या इस प्रकार के कोई
बड़े मुद्दे प्रभावी नहीं है। लोकल मुद्दे और सामाजिक इक्वेशन बड़ा प्रभाव रखेगा। नहीं, आप कह रहे हैं लोकल मुद्दे ज्यादा प्रभाव रखेंगे, लेकिन सेंटर के इलेक्शंस होते हैं तो डेवलपमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, इस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते। कई वोटर्स से हमारे रिपोर्टर से सुबह बातचीत की है। आप कह रहे हैं तो स्टेट इलेक्शंस लोकल मुद्दे पर होते होंगे, और जो सेंटर के इलेक्शंस है वो तो सेंटर के मुद्दे पर होंगे ना ऋषि जी? विवेक जी, बिहार के जो आपके ब्यूरो चीफ होंगे जी, श्री पूजन झा, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। बिहार में खासकर जो है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उतने प्रभावी नहीं है, जो सामाजिक समीकरण और जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं। जी, जो कुछ भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। महादेव माता रानी ने ही मुझे सबसे कठिन परिस्थितियों में संभाला, धैर्य दिया, संयम दिया, उभारा उन परिस्थितियों से और आज मुझे यहाँ तक लेकर आए। मनोकामना कुछ बची नहीं है, उन्होंने इतना दिया है, ऐसे में सिर्फ उनका धन्यवाद करने आता हूँ। क्या कनेक्शन और श्रद्धा है आपका इस मंदिर में? एक लंबे समय से जुड़ाव रहा है यहाँ से, और महादेव का आशीर्वाद सबसे कठिन परिस्थितियों में यहाँ से मुझे मिला। मानता हूँ, विश्वास है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमेशा इनका आशीर्वाद लेने आता हूँ। आगे भी ये विश्वास हमेशा 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 विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। जैसा मैंने कहा, इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज जो कुछ भी हूँ, इसीलिए हमेशा आता हूँ। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो भी आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, और इसी तरह से ऊपर वाले का आशीर्वाद भी साथ रहेगा और जनता का आशीर्वाद भी साथ रहेगा। देखना होगा चिराग पासवान जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उस पर क्या होता है। इस पर मैं ऋषि मिश्रा जी आपसे जवाब लूंगा कि चिराग पासवान जिन 5 सीटों पर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर फीडबैक जनता का क्या है, वहां पर स्थिति क्या है। लेकिन आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, क्या लोकल मुद्दे इस बार ज्यादा हावी हैं बनस्पत की सेंटर के मुद्दे? जैसा कि पिछले 2 चुनाव में हमने देखा, 14 और 19 में, जहां पर इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, भारत की ताकत, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया गया। देखिए विवेक जी, अभी जहां चुनाव हो रहे हैं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मैं भी सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, और मुजफ्फरपुर में भी हमारी इक्वल लेवल पे जान पहचान है। तो ये ऋषि भाई ने सही कहा है कि इस बार 2 चीज गौन है। एक राष्ट्रीय मुद्दे, एक राम लहर, और सारा कुछ अंतोगत्वा जातिगत हो गया है। और इस बार जो एनडीए को पिछली बार 39 आउट ऑफ 40 मिला था, उसकी तो कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है। कांटे का टक्कर है, शिवहर में कांटे का टक्कर है, सीतामढ़ी में कांटे का टक्कर है, मुजफ्फरपुर में कांटे का टक्कर है, वैशाली में कांटे का टक्कर है, बेतिया में कांटे का टक्कर है, राधा मोहन जी जहां से लड़ रहे हैं वहां, मोतिहारी, वहां भी कांटे का टक्कर है, हाजीपुर में भी कांटे का टक्कर है। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हालांकि और परिवारवाद से अभी भी बिहार बुरी तरीके से ग्रसित है। तेजस्वी यादव हो, लोजपा के लीडर हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, सबने, बहुतों ने अपने पुत्र को एडजस्ट करने की कोशिश की है। जी, पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। आम आदमी इन चीजों से इस बार प्रभावित नहीं है, वो इन चीजों से दुखी है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं जी, जो ऋषि भाई कहना चूक गए थे कि लोग मोदी जी से नाराज नहीं है, उनके कार्यनीति से नाराज नहीं है। लोग नाराज हैं जो आदमी टिकट लेके आया है उससे। और एक ऐसी धारणा बन गई है, फ्रॉम फर्स्ट फेज ये बात कर रहा हूं, और ऐसी एक धारणा बन गई है कि अरे हमारा एक आदमी हार जाएगा तो क्या होगा, 400 तो आ ही रहा है। तो ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है। ये साइनिंग इंडिया के तर्ज पर ये चीजें हो रही है। बिल्कुल ऋषि जी नहीं जीतेंगे, नहीं, ऋषि जी नहीं जीतेंगे तो क्या हुआ, मोदी जी को तो 400 सीट आ रहा है। आधे वोटर इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में वो जोश खरोश नहीं है। आरएसएस शिथिल रूप में पड़ा हुआ है, कम से कम बिहार में तो मैं देख रहा हूं। तो इन चीजों का प्रतिकूल असर आसन्न चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। और लालू जी का वोट बैंक
अक्षुण्ण है, एकदम इंटैक्ट है, उसमें आप कुछ भी करके 1% भी टूटन नहीं कर सकते हैं। एडिशनल वो क्या ले आते हैं दूसरे जातियों का, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है ऋषि जी, तो इस बार जी ऋषि जी बार कुछ का कहना चाह रहे हैं इस चुनाव- पर, और देख रहा हूं मेरे साथ मेरी सहयोगी पलक भी इस वक्त जुड़ गई है। पलक ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन ऋषि आप कह रहे थे कि जैसा कि आलोक जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स के खिलाफ हो सकती है। और बिहार की जिन 5 सीटों का सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था, इन 5 सीटों में जो जिसमें मैं खास करके चिराग पासवान का भी बयान सामने आया कि वो कह रहे थे 5 की 5 सीट जीत रहे हैं। चिराग पासवान के दावे में कितना दम नजर आता है आपको? देखिए, 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आलोक बस जी जो कह रहे हैं, मैं इनिशियल फ्रॉम फर्स्ट फेज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध व्यक्तिगत कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और यदि बीजेपी 200, 250 या 300 सीटें लेके आती है या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट बीजेपी के स्टार नेता नरेंद्र मोदी को जाएगा। आज नोट कर लीजिए, यदि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध यदि आप बात करें तो उनके तमाम प्रत्याशियों के विरुद्ध जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि इन लोगों ने विगत 5 साल 10 साल जो 1 बार से 2 बार से सांसद हैं, क्षेत्र में कहीं गए नहीं हैं। और मैं 10 दिनों से मुजफ्फरपुर में हूं। मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग चीज, न एनडीए न इंडिया दोनों गठबंधन के प्रत्याशी ने हमारे कॉलोनी में जहां 5000 वोट है, वोट मांगने तक नहीं आए हैं। वो काम तो छोड़ दीजिए, वोट मांगने तक नहीं आए हैं, न कांग्रेस के प्रत्याशी। नहीं तो ये आलोक जी जो इशारा कर रहे हैं कि क्या जो काडर है वो मोदी भरोसे बैठ गया है, अगर ऐसा है तो क्या उसका असर जो है वो वोटिंग ट्रेंड पर दिख रहा है, इस पर डिस्कशन करेंगे।